हेलो फ्रेंड्स, आज हम केमिकल बॉन्डिंग के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सॉल्व करेंगे जो नीट, जी, सेट और ऐसी सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन बोथ कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। NH4Cl में NH4 प्लस एंड Cl माइनस 2 आयन है, जिसमें NH4Cl में NH4 प्लस में नाइट्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन एटम कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं। मतलब कि NH4Cl में NH4 प्लस एंड Cl माइनस के बीच आयनिक बॉन्ड है, जबकि NH4 प्लस में 4 कोवेलेंट बॉन्ड है। H2O में ऑक्सीजन एटम दोनों हाइड्रोजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा है। CCl4 में चारों कोवेलेंट बॉन्ड है। CaCl2 में Ca2 प्लस एंड Cl माइनस मतलब कि सिर्फ आयोनिक बॉन्ड है। Ca2 प्लस एंड Cl माइनस दोनों ऑपोजिट चार्ज वाले आयन एक दूसरे के साथ आयोनिक बॉन्ड से जुड़े हैं, यानी कि NH4Cl में कोवेलेंट एंड आयोनिक बॉन्ड है। इसलिए क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें ऑप्शन ए, आयोनिक कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। आयोनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। बी, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड्स इज मोर देन कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की कंपैरिजन में आयोनिक कंपाउंड के बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड इज मोर देन एन आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड के कंपैरिजन में कोवेलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हाई होते हैं। डी, आयोनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। आयोनिक कंपाउंड्स पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। ए, 4 ऑप्शन में से ऑप्शन सी, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड इज मोर देन एन आयोनिक कंपाउंड, ये ऑप्शन गलत है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन नहीं है। इसलिए ऑप्शन 2 का क्वेश्चन 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से आयनिक कंपाउंड में मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कोवेलेंट कंपाउंड से ज़्यादा होते हैं। इसलिए ऑप्शन सी इज रॉन्ग स्टेटमेंट, सही स्टेटमेंट नहीं है। क्वेश्चन 3, द ग्रुप हैविंग ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर इज। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सभी में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल दिए गए हैं। उसमें ट्रायंगुलर शेप तय करने के लिए सबसे पहले सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन तय करेंगे। उसके लिए नंबर ऑफ टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 8 है तो उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसलिए इस इक्वेशन का, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन तय करने के लिए इस फॉर्मूला से हम
सेंट्रल एटम की नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल BF3 बोरोन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 सिंगल बॉन्डेड फ्लोरीन एटम के साथ जोड़ा है, यानी कि 3 + 3 6, कोई चार्ज नहीं है, और 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि 3 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व है, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और शेप होगा ट्रायंगुलर प्लेनर। Na3 में नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्डेड फ्लोरीन एटम, 5 + 3 इज इक्वल टू 8, 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि sp3, और शेप होगा टेट्राहेड्रल। CO3 2- में कार्बन के 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिंगल बॉन्डेड एटम नहीं है, -2 यानी कि +2, 4 + 2 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, 3 एटॉमिक ऑर्बिटल यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और शेप होगा ट्रायंगुलर प्लेनर, यानी कि तीनों के शेप सेम नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए इज रॉन्ग आंसर। CO3 2- ट्रायंगुलर प्लेनर, NO3- में नाइट्रोजन के 5 सिंगल बॉन्डेड एटम नहीं है, 5 + 1 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर। SO3 में सल्फर के टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और ट्रायंगुलर प्लेनर, यानी कि ऑप्शन 2 में तीनों स्पीसीज के शेप सेम है। उसी तरह ऑप्शन 3 और 4 में हम हाइब्रिडाइजेशन तय करेंगे तो सभी के हाइब्रिडाइजेशन सेम नहीं है, यानी कि सेम शेप वाले मॉलिक्यूल नहीं है, यानी कि क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 4, इन पिपेरिडिन द हाइब्रिड स्टेट एज्यूम बाय नाइट्रोजन इज। पिपेरिडिन का स्ट्रक्चर दिया है, उसमें नाइट्रोजन का एटम की हाइब्रिड स्टेट हमें फाइंड करनी है, उसका हाइब्रिडाइजेशन तय करना है, तो उस फॉर्मूला का यूज करेंगे जो आगे हमने की है। तो उस फॉर्मूला से नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन फॉर हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 सिंगल बॉन्ड वाले एटम है, 1 हाइड्रोजन और 2 कार्बन, 5 + 3, कोई चार्ज नहीं है, चार्ज 0, 5 + 3 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 5, इन PO4 3- the formal charge on each oxygen atom and the PO bond order respectively are। PO4 3- फॉस्फेट में हर एक ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज काउंट करना है और PO बॉन्ड ऑर्डर काउंट करना है। ऑप्शन में चारों ऑप्शन में फर्स्ट वैल्यू ऑक्सीजन एटम का एवरेज फॉर्मल चार्ज है और सेकंड वैल्यू PO बॉन्ड ऑर्डर है। दो मेथड का यूज करके हम बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। फर्स्ट मेथड में PO4 3- फॉस्फोरस के साथ 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े हैं, -3 चार्ज है, यानी कि 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे और तीनों ऑक्सीजन ऊपर -1 फॉर्मल चार्ज होगा, इसलिए टोटल चार्ज होगा -3 और PO4 -3 होगा। एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होगा, 4 उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे जिसमें चारों में फॉस्फोरस ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, हर एक ऑक्सीजन के पास ऑक्सीजन की पोजीशन चेंज होगी, डबल ऑक्सीजन यहां आएगा, हर एक स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड, टोटल 3 सिंगल बॉन्ड और 1 डबल बॉन्ड, यानी कि 5 बॉन्ड। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 4 डिवाइडेड बाय 4, 5 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1.25,
यानी कि PO4 -3 में PO बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.25। मेथड 2 उससे इजीएस्ट मेथड है, बहुत इजी मेथड है, उससे हम इजीली स्पीड में बॉन्ड ऑर्डर काउंट कर सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ पेरिफेरल एलिमेंट्स प्लस चार्ज ऑन एसिड रेडिकल अपॉन नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम। सभी में यहाँ सॉरी ऑक्सीजन एटम पेरिफेरल एटम उसकी वैलेंसी 2 प्लस चार्ज है -3 अपॉन 4 ऑक्सीजन एटम सेंट्रल एटम के साथ जुड़े हैं अपॉन 4 3 अपॉन 4 0.75 यानी कि 2 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 1.25 और -3 चार्ज है, 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, तो ईच ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज होगा -3 अपॉन 4 यानी कि 0.75 यानी कि फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम होगा -0.75 एंड बॉन्ड ऑर्डर 1.25 यानी कि क्वेश्चन 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन 6 which one of the following formula does not correctly represent the bonding capacity of the two atom involved। नीचे 4 स्ट्रक्चर दिए गए हैं, उसमें से कौन से स्ट्रक्चर में दो एटम के बीच की बॉन्डिंग कैपेसिटी सही नहीं है, गलत है, नॉट करेक्ट, उसको हमें फाइंड करना है। उसमें ऑप्शन डी में कार्बन की वैलेंसी 4 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कार्बन 2 कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड यानी कि 5 वैलेंसी है, यानी कि ए ऑप्शन डी में दिया गया स्ट्रक्चर वो करेक्ट स्ट्रक्चर नहीं है, फॉर्मूला गलत है, यानी कि क्वेश्चन 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 7 among the following species having the shortest bond length is। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में डायटोमिक मॉलिक्यूल है। बॉन्ड ऑर्डर से जरिए हम बॉन्ड लेंथ फाइंड करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर तय करने के लिए सभी स्पीसीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। NO माइनस में नाइट्रोजन के 7 ऑक्सीजन के 8 7 + 8 15 और -1 चार्ज यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे 16 इलेक्ट्रॉन। NO प्लस के 14 O2 में 16 NO में 15। 14 टोटल इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज में सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। 15 में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होगा। 14 में 3, 15 में 2.5, 16 में 0.5 बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज होगा यानी कि 2। दोनों 16 वाले में बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर यानी कि हायर बॉन्ड ऑर्डर लोअर इन द बॉन्ड लेंथ। NO प्लस में सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर है, इसलिए NO प्लस में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होने की वजह से बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, यानी कि चारों में से NO प्लस में शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी, यानी कि क्वेश्चन 7 का करेक्ट ऑप्शन आंसर है ऑप्शन बी NO प्लस। क्वेश्चन 8 इन रेगुलर octahedral molecule MX6 the number XMX bonds at 180 degree is। रेगुलर को ऑक्टाहेड्रल मतलब कि यहाँ सभी XM बॉन्ड लेंथ सेम है। यहाँ 180 वाले XMX बॉन्ड के नंबर काउंट करने हैं, उसमें X1 M X3 X लिगेंड है, M सेंट्रल मेटल है, XMX
X1M X3 में बॉन्ड एंगल हैगा 180, X2M X4 में भी बॉन्ड एंगल होगा 180, X5M X6 में भी बॉन्ड एंगल होगा 180 डिग्री, यानी कि XMX बॉन्ड्स का बॉन्ड एंगल 180 हो, ऐसे 3 बॉन्ड है, X1M X3, X2M X4 एंड X5M X6, यानी कि करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए 3। Question 9. Arrange the following ions in the decreasing XO bond length where X is the central atom. यहाँ 4 ऑप्शन में सभी में पॉलीएटॉमिक आयन दिए गए हैं, सभी में पेरिफेरल एटम है ऑक्सीजन एटम, बॉन्ड लेंथ का XO, X इज सेंट्रल एटम और XO बॉन्ड लेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर तय करना है। उसके लिए सभी स्पीसीज का बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करेंगे। आगे हमने मेथड 2 देखी है जिसमें बॉन्ड ऑर्डर जब पॉलीएटॉमिक स्पीसीज हो तो उसका इजीली बॉन्ड ऑर्डर कैसे फाइंड किया जाए, उसके लिए फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू वैलेंसी ऑफ पेरिफेरल एटम एलिमेंट्स प्लस चार्ज ऑन एसिड रेडिकल अपॉन नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम। सबसे पहले क्लोरीन में ClO4 माइनस में पेरिफेरल एटम ऑक्सीजन, उसकी वैलेंसी 2 माइनस चार्ज है -1 और 4 ऑक्सीजन एटम जुड़े हैं, यानी कि नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम 4, 1/4.5 यानी कि 2 माइनस 0.25 और 1.75 बॉन्ड ऑर्डर। SO4 2 माइनस में पेरिफेरल ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी 2 माइनस चार्ज होगा -2 प्लस -2 चार्ज होगा और नंबर ऑफ पेरिफेरल एटम 4 यानी कि प्लस -2/4 यानी कि -1/2 यानी कि -0.5, 2 माइनस 0.5 इज इक्वल टू 1.5 यानी कि SO4 में S सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5। PO4 3 माइनस में पेरिफेरल ऑक्सीजन एटम की वैलेंसी 2 प्लस चार्ज ऑन PO4 3 माइनस चार्ज होगा -3 एंड पेरिफेरल एटम 4 -3/4 इज इक्वल टू -0.75 यानी कि 2 प्लस इंटू -0.75 यानी कि 2 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 1.25 यानी कि PO4 3 माइनस में फॉस्फोरस ऑक्सीजन बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.25। उसी तरह SiO4 4 माइनस में बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। बॉन्ड लेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ कम होती है। यहाँ डिक्रीजिंग ऑर्डर तय करना है तो जिसमें बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा उसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर है ClO4 माइनस, तो उसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, यानी कि ClO4 माइनस वाले 2 ऑप्शन है बी और डी। ClO4 माइनस सबसे कम बॉन्ड लेंथ वाला। बाद में उससे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर वाला है SO4 2 माइनस, तो उसमें उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, उससे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ PO4 माइनस 3 और SiO4 4 माइनस में सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है, यानी कि बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा होगी, यानी कि XO बॉन्ड लेंथ का
डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑप्शन बी, यानी कि क्वेश्चन 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 10, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर। सभी में डायटोमिक मॉलिक्यूल की पेयर दी गई है। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड करेंगे, जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगी, उसकी बॉन्ड ऑर्डर आइडेंटिकल होगी, बॉन्ड ऑर्डर सेम होगी। यहाँ सभी में नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो नाइट्रोजन में N2 में 14, O2 2+ में भी 14, यानी कि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, यानी कि दोनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, और दोनों में 14 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दोनों का बॉन्ड ऑर्डर है 3, यानी कि क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, N2N O2 2+। Question 11, for diatomic species are listed in different sequence. Which of these present the correct order of the increasing bond order? यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, चारों ऑप्शन में 4 डिफरेंट डायटोमिक स्पीसीज दिए हैं। उसमें बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमें तय करना है। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, उसके लिए टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। अगर यहाँ टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 है तो उसके लिए हम बाबा सूत्र का यूज करेंगे, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है वो काउंट करेंगे, और बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2 इंटू NB माइनस Na फॉर्मूला का यूज करेंगे। He2+ में टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन को हम फिल करेंगे, तो फिलअप करने से बॉन्डिंग में 2 और एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। 2 - 1 NB2 Na 1, 2 - 1 is equal to 1, and 1 into 1/2 is equal to 1/2 is equal to 0.5। C2 माइनस में 14 इलेक्ट्रॉन है, NO में 15, O2 2 माइनस में 17, 14 में बॉन्ड ऑर्डर होगा 3, 15 में 2.5, 16 में 2 होगा, यानी कि 17 में 1.5, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर का सही क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है He2+ का, उससे ज़्यादा है O2 माइनस 1.5, उससे ज़्यादा NO का 2.5, और सबसे ज़्यादा है C2 माइनस का 3, यानी कि क्वेश्चन 11 का सही आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12, अकॉर्डिंग टू MO थियरी विच ऑफ द लिस्ट रैंक्स द नाइट्रोजन स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड ऑर्डर। नाइट्रोजन के 3 स्पीसीज दिए हैं, नाइट्रोजन एटम वाले, सभी में डायटोमिक मॉलिक्यूल या आयन है। उसमें बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर तय करना है, तो उसके लिए सबसे पहले सभी में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। N2 में 7 × 2 = 14, N2 में से 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो N2 माइनस बनेगा 15 इलेक्ट्रॉन, N2 2 माइनस में 16 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ने से बॉन्ड ऑर्डर 0.5 डिक्रीज होगा, 14 में 3 सबसे ज़्यादा, 15 में 2.5 और 16 में 2, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। N2 में सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर,
उससे कम N2 माइनस में, और सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर है N2 माइनस में। यानी कि क्वेश्चन 12 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 13, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मिनिमम यानी कि शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। ऑक्सीजन के 4 डायटोमिक मॉलिक्यूल और आयन दिए गए हैं, उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे तो O2 माइनस में 18, O2 में माइनस में 17, O2 में 16 और O2 प्लस में टोटल 15 इलेक्ट्रॉन है। 14 इलेक्ट्रॉन वाले स्पीसीज में सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से 0.5, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से 0.5 बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। 14 में 3 यानी कि 15 में 2.5, 16 में 2, 17 में 1.5 और 18 में 1। यहाँ शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ तय करनी है। बॉन्ड लेंथ की वैल्यू बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से कम होती है, यानी कि जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा होगा उसमें बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी, यानी कि मिनिमम या शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ होगी। मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर वाला स्पीसीज है O2 प्लस, जिसमें 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है, यानी कि O2 प्लस में बॉन्ड लेंथ सबसे कम होगी। यानी कि क्वेश्चन 13 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन 14, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ O2, O2 माइनस, O2 प्लस एंड O2 माइनस। यहाँ ऑक्सीजन के 4 डायटोमिक मॉलिक्यूल N आयन दिए हैं, उसके स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर तय करना है। स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो बॉन्ड ऑर्डर कम होने से स्टेबिलिटी कम होगी। तो चारों स्पीसीज में हम टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन और उसके जरिए बॉन्ड ऑर्डर तय करेंगे, तो बॉन्ड ऑर्डर की वैल्यू ये टेबल में दिए गए हैं, इतनी होगी। उसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर वाला स्पीसीज है O2 प्लस, इसलिए उसमें स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। डिक्रीजिंग ऑर्डर तय करना है। O2 प्लस, उससे O2, उससे कम वाला O2 माइनस, और उस सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर वाला यानी कि स्टेबिलिटी वाला स्पीसीज होगा O2 माइनस। यानी कि क्वेश्चन 14 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। क्वेश्चन 15, स्टेबिलिटी ऑफ द स्पीसीज Li2, Li2 minus and Li2 plus increase in the order of। 3 लिथियम के मॉलिक्यूल N आयन दिए गए हैं, उसमें स्टेबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर तय करना है। तीनों स्पीसीज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 है। उसके लिए हम बाबा सूत्र का यूज करेंगे। बाबा यानी कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, सभी में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। सबसे पहले सभी स्पीसीज में टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। लिथियम का एटॉमिक वेट है 3, Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन, Li2 प्लस में 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन, Li2 माइनस में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड होगा यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन। 7 इलेक्ट्रॉन को हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिलअप करेंगे तो 2 2 1 यानी कि 3 बॉन्डिंग 2 2 2 6 एंड 1 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होंगे और 3 एंटी बॉन्डिंग में। बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने के लिए अगर टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन 8 है तो हम बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन फॉर्मूला यूज करेंगे। उसके पहले सबसे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करने के लिए बाबा सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ बॉन्डिंग में 4 और एंटी बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन है। 4 - 3 = 1 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5 बॉन्ड ऑर्डर होगा। Li2 में 6 इलेक्ट्रॉन 2 2 2 यानी कि बॉन्डिंग में 4 और एंटी बॉन्डिंग में 2। 4 - 2 = 2, 2/2 = 1 यानी कि Li2 में बॉन्ड ऑर्डर होगा 1। Li2 प्लस 5 इलेक्ट्रॉन मोलिकुलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो 2 2 1 बॉन्डिंग में 3 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 3 - 2 = 1, 1/2 = 0.5। Li2 माइनस में और Li2 प्लस में दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम 0.5 होगा। Li2 में बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा 1 होगा यानी कि तीनों में से Li2 की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो Li2 में स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। Li2 माइनस और Li2 प्लस में दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम है, लेकिन जिसमें एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे यानी कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। Li2 माइनस में 3 है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, Li2 प्लस में 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है यानी कि Li2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होने की वजह से Li2 प्लस से Li2 माइनस की स्टेबिलिटी कम होगी। इसलिए क्वेश्चन 15 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, सबसे ज़्यादा स्टेबल Li2 एंड सबसे कम स्टेबल होगा Li2 माइनस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।